मित्रों नमस्कार। खास मुलाकात कार्यक्रम में आज हम बात करने जा रहे हैं अनिल पाटिल जी से। आजकल गणेश चतुर्थी का उत्सव चल रहा है जिसमें आपकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है बरेली के अंदर। लेकिन आपको पता होगा कि बरेली के लोग बाहर जाकर बहुत ख्याति अर्जित करते हैं, अपने समाज को इकट्ठा करते हैं। लेकिन अनिल पाटिल जी के बारे में कुछ और बात है कि आप किस तरीके से कब बरेली आए थे और बरेली आने के बाद आपने किस तरीके से अपने महाराष्ट्रीयन समाज को इकट्ठा किया और उत्तर प्रदेश के अलावा देश लेवल पर आप कौन सा संगठन बनाकर काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, इन सब सवालों को लेकर आज हम अनिल पाटिल जी से मिलने आए हैं। लेकिन इससे पहले सर, हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, जानना चाहेंगे आपका परिचय और आपकी इस उपलब्धि के पीछे, इसके पीछे क्या प्रेरणा रही। आप व्यापार के साथ साथ सामाजिक कार्य को भी कर रहे हैं। अनिल जी, सर्वप्रथम मैं गणेश चतुर्थी के पावन पर्व पर सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा, क्योंकि मैं रहने वाला महाराष्ट्र से हूँ और हमारे राजा छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज के रूप में हम अपने हिंदुस्तान में रह रहे हैं, जिन्होंने अपने देश को स्वतंत्र दिलाया। उस वंशज से हूँ मैं और राजा हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज, उनको हम दैवत मानते हैं, अपने भगवान मानते हैं। और मैं महाराष्ट्र के सांगली ज़िले में तासगांव तहसील पड़ती है और हथनौली गांव पड़ता है, वहाँ का मेरा जन्म हुआ। और मैं छोटी सी उम्र में हमारे पूर्व रिश्तेदार जो बरेली और मुरादाबाद में काम कर रहे थे, सोने चांदी का व्यापार करते थे, तो सोने चांदी के व्यापार में मैं 12 साल की उम्र में आया और बरेली में 1996 में मैं आया। तो उस समय मैं सोना गलाने का काम करता था और यहाँ आने के बाद एक मन में बचपन को याद करते हुए कि उत्तर प्रदेश के अंदर यहाँ पर गणेश उत्सव की कोई भी यहाँ पे पूजा नहीं होती थी, लेकिन मन में बचपन याद आया और बरेली में मैंने एक प्रतिमा का वहाँ महाराष्ट्र से जाके एक 2 फीट की प्रतिमा ले आया और सावकारे में एक किराए की दुकान मैंने ली थी। उसी मार्केट में एक दुकान खाली थी। सर्वप्रथम हम लोगों ने एक 2 फीट की प्रतिमा का स्थापना की और स्थापना करने के बाद वहाँ पे केवल मराठी परिवारों में हमने गणेश महोत्सव का एक छोटी सी पूजा 7 दिन की करके एक उत्सव की शुरुआत की। उसके बाद वहाँ भीड़ इकट्ठी होने लगी। स्थानीय व्यापारी, हमारे सर्राफा बाज़ार के मित्रगण, हमारे मराठी परिवार सारे वहाँ पे आने लगे, लेकिन जगह छोटी पड़ने लगी। तो 1997 में हमने आलमगीरगंज में बाबूराम धर्मशाला, उनसे बात की हमने और बाबूराम धर्मशाला को हमने गणेश महोत्सव के लिए नियोजित किया। और 1997 से 4-5 साल हम लोग मराठी परिवार ही गणेश महोत्सव का आयोजन करते रहे, लेकिन बाद में हमारा यहाँ पे मित्रता हो गई। हमारे सर्राफा बाज़ार के व्यापारी इस महोत्सव में जुड़े, तो हमने इस महोत्सव को भव्य रूप दे दिया और भव्य रूप देके बरेली में अपने हिंदू धर्म की आस्था और हिंदू धर्म की संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए भगवान ने हमें प्रेरणा दी और भगवान की प्रेरणा से हमने लोगों को उत्साहित किया, लोगों को प्रेरणा दी। तो लोगों ने इस महोत्सव में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। जो आज की स्थिति यह है कि आज हज़ारों की संख्या में, लाखों की संख्या में घरों में गणपति बापा विराजमान हो रहे हैं और 200 से 250 बड़े पंडाल हैं और कम से कम 25,000 पंडाल गांव देहात के क्षेत्र में, बरेली क्षेत्र में हो गए। इसी बीच में महाराष्ट्र से हमारे आदरणीय राम नाईक जी, जो कि बहुत बड़ी शख्सियत हैं, उनका यहाँ उत्तर प्रदेश में राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण हुआ। तो हम लोगों को भी लगा कि हमारे बीच में हमारे आदरणीय राज्यपाल जी आए हैं, तो उनके मार्गदर्शन में हमने उत्तर प्रदेश के सभी ज़िलों में जाकर अपने मराठी व्यापारियों को एकत्रित किया। और उस समय हमने आदरणीय राज्यपाल जी के दिशा निर्देश में राजभवन लखनऊ में महाराष्ट्र दिवस, 1 मई महाराष्ट्र दिवस के रूप में हमें कार्यक्रम किया। तो उस कार्यक्रम की थोड़ी सी बागडोर मेरे हाथ में थी, तो मैंने पूरे उत्तर प्रदेश के मराठी व्यापारियों को एकत्रित किया, कुछ अधिकारियों को हमने आमंत्रित किया। तो उस कार्यक्रम से, राजभवन के कार्यक्रम से, राम नाईक जी के दिशा निर्देश से हमें एक प्रेरणा मिली और उनकी प्रेरणा से मैंने पूरे उत्तर प्रदेश का एक मराठी संगठन बनाया और मराठी संगठन बनाकर
उसमें भी हम रुके नहीं। भगवान ने ताकत ऐसी दे दी कि उनकी धार्मिक इच्छा आगे बढ़ाने की जो थी हम लोगों ने लोगों तक पहुंचाई। और आज मैंने उत्तर प्रदेश के सभी ज़िलों में, जितने उत्तर प्रदेश के 80 ज़िले हैं, आज 80 ज़िलों में हमारे मराठी व्यापारी आगे हैं। और साथ साथ सर्राफा बाज़ार के सारे व्यापारी, किसी भी शहर में, सहारनपुर से लेके बनारस तक देखिएगा आप, तो हर जिले में हमारे मराठी व्यापारी और स्थानीय सर्राफा व्यापारी मिलकर, मतलब केवल भेदभाव नहीं है महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश का नहीं। सबसे पहले तो हम उत्तर प्रदेश को और हिंदी को मातृभाषा समझते हैं, और उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के दोनों का मिलन करके हम लोगों ने गणेश महोत्सव का आयोजन किया। और आज उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में छत्रपति शिवाजी महाराज की शिव जयंती और गणपति बाप्पा का उत्सव बड़ी धूमधाम से हम लोग मनाते हैं। इसी में पूरे देश से आवाज़ आने लगी कि पाटिल जी एक बड़ा संगठन बनाया जाए। तो पूरे देश के मराठियों को जोड़ने का काम मैंने, मराठी व्यापारियों को जोड़ने का काम मैंने किया। और अभी मैंने 8 मई को दिल्ली में एक जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में बहुत बड़े कार्यक्रम का एक व्यापारी सम्मेलन का आयोजन किया था, जिसमें 6000 व्यापारी हमारे एकत्रित हुए थे। उनकी कुछ समस्याएं थी, वो हमने केंद्र सरकार के कई मंत्रियों के सामने रखी। उन्होंने भी आश्वस्त किया हमें कि आपके संगठन का ये जो मांगे हैं, सोने चांदी के व्यापार में थोड़ी अड़चनें आती है, हमें लघु उद्योग का दर्जा दिया जाए। इसलिए जो हमने मांगी उन्हें, तो वहाँ नितिन गडकरी जी है हमारे, वो हमारे आदरणीय हैं। उनके प्रेरणा से हम लोग व्यापार क्षेत्र में, व्यापार में अपने केंद्र सरकार की जो नई नई टेक्नोलॉजी आई है, उस टेक्नोलॉजी का हमारे व्यापारियों को, जो टेक्नोलॉजी का मतलब जो मशीनरी आई है सोने चांदी के व्यापार में, वो सारी मशीनरियों का उपयोग हम अपने व्यापारियों के साथ में मिलके अपने केंद्र सरकार की जो योजना है वो शेयर करके पूरे देश में हमने लागू किया। और आज टेक्नोलॉजी के साथ में सर्राफा बाज़ार और सोने चांदी का व्यापार काफ़ी मजबूती से अपने देश का नाम अलौकिक कर रहा है। पाटिल जी, अंत में एक सवाल अधूरा है कि फैमिली बैकग्राउंड के बारे में लोग जानना चाहेंगे कि आपके माता पिता, आपके परिवार में और कौन था, और किस व्यापार से आपके परिवार के लोग जुड़े हुए थे, और अब बरेली में आने के बाद आपको कैसा महसूस हो रहा है? क्या बरेली के लोगों से कैसा प्यार मिल रहा है? उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे बरेली के बारे में? मेरे माता पिता सब गांव में रहते हैं, महाराष्ट्र में रहते हैं, और वहाँ पे मेरा किशमिश का काफ़ी बड़ा लेवल पे बिजनेस है। कर्नाटक में भी 1-2 फैक्ट्रियाँ हैं, और वहाँ महाराष्ट्र में मेरा किशमिश का बिजनेस है, वही संभालते हैं। लेकिन शुरू में मेरे चाचा यहाँ पर थे, मेरे मामा यहाँ पर थे, और बचपन में इधर हम आए, और उस समय वहाँ पे सूखा था महाराष्ट्र में। तो सूखा की वजह से हमारे गांव के या आसपास के सभी लड़के सोने चांदी के काम में गए, तो हम भी सोने चांदी के काम में आए। लेकिन बरेली में आने के बाद मुझे कुछ ऐसा लगा कि माँ बाप के बाद अगर किसी ने प्यार दिया तो बरेली वासियों ने मुझे प्यार दिया, और बरेली वासियों का प्यार इतना बढ़ चढ़ कर मिला कि अब मेरी फैमिली, मेरे बच्चे, मेरी वाइफ, यहाँ पे मुझे भगवान के आशीर्वाद से मकान अपना है। मैंने शोरूम एक ले लिया, एक पीछे भी मेरा एक शोरूम बन रहा है। बरेली वासियों को इतना प्यार मिला कि अब मुझे जीवन अंत तक बरेली में ही रहना है, बरेली में ही व्यापार करना है, और बरेली के लोगों को सेवाएं देनी है, बरेली के लोगों को अपने भगवान के प्रति जागृत करना है। यही मेरा उद्देश्य मन में रहता है। देखिए, तो अनिल पाटिल जी महाराष्ट्र के किस गांव से कैसे आए थे और क्या व्यापार करने आए थे? उनका किशमिश का व्यापार था, अब सर्राफे का कारोबार है। लेकिन उसके बाद बरेली की ज़मीन, बरेली की धरती में गंगो जमनी तहजीब का शहर माना जाता है। इसकी खुशबू में इतने रम गए, खप गए कि अब बरेली के ही होके रह गए। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी, आपसे हमसे मिलने। धन्यवाद। थैंक यू।